हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप सामने थंबनेल में देख रहे हैं, आज की तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, यूपी में शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से कई शैक्षणिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होने की प्रबलता पूरी दिख रही है। इसको लेकर आयोग ने लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन इस भर्तियों के संबंध में किस किस तरह से कार्रवाई की जानी है और क्या क्या तैयारियां आयोग से की गई हैं, उसके संबंध में एक विशेष विज्ञप्ति 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जारी की गई है। वो यहाँ पर मैं विज्ञप्ति आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। साथ साथ 68,500 और 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आई हुई हैं। वे सभी अपडेट भी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें ताकि ये महत्वपूर्ण सूचना सभी के पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल जो विज्ञप्ति जारी हुई है शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से, उस विषय पर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज दिनांक 15 अगस्त यानी कल का ये विज्ञप्ति है। 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग प्रयागराज में भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह परंपरागत ढंग से सादगी एवं हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। समारोह का शुभारंभ सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन से हुआ। इसके पश्चात आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार एवं पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के उपरांत उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जो ओजपूर्ण स्वर में राष्ट्रगान का सामूहिक गायन गाया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था केवल अभ्यर्थियों के चयन का विषय नहीं है, बल्कि सुशासन एवं जन विश्वास से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी प्रतिभा, योग्यता एवं परिश्रम के आधार पर समान अवसर उपलब्ध कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुद्धता एवं विश्वसनीयता केवल प्रश्न पत्र की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रश्न पत्र तैयार किए जाने को लेकर उसके मुद्रण, परिवहन, सुरक्षित भंडारण, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं, अभ्यर्थियों के सत्यापन, निगरानी एवं परिणाम तैयार किए जाने तक संपूर्ण प्रक्रिया को सुरक्षित, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, CCTV निगरानी, GPS आधारित परिवहन व्यवस्था, बारकोड आधारित ट्रैकिंग एवं एकीकृत कमांड नियंत्रण व्यवस्था जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी कहा गया है कि तकनीक तभी प्रभावी एवं सार्थक सिद्ध हो सकती है जब उनके साथ ईमानदार क्रियान्वयन, स्पष्ट उत्तरदायित्व एवं सुदृढ़ प्रशासनिक इच्छा शक्ति सुनिश्चित हो। आयोग का उद्देश्य मात्र तकनीक सक्षम परीक्षा व्यवस्था स्थापित करना नहीं है, बल्कि ऐसी तकनीक सक्षम एवं उत्तरदायित्व आधारित परीक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि आयोग का संकल्प है कि प्रत्येक निर्णय के केंद्र में अभ्यर्थी का विश्वास तथा योग्यता का सम्मान रहे। भर्ती एवं चयन प्रक्रियाओं में निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं समान अवसर सुनिश्चित करते हुए ऐसी सुदृढ़ एवं संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाएगी जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व एवं विश्वास करेंगी। यानी आयोग के अध्यक्ष ने बहुत ही साफ शुद्ध शब्दों में कहा है कि आने वाले जो भर्तियां हैं उन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी बार आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम कराए गए हैं लगभग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराए गए, लेकिन दाग फिर भी लग गया। अब दाग आप कहेंगे किसका लगा है, तो दोस्तों आपको पता होगा यूपी TGT इंग्लिश का पेपर जिसमें करीब 25% से ज़्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चले गए। हालांकि कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट हो गई है कि अप्रोक्सीमेटली 37 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, ठीक है 33, लेकिन अभ्यर्थी जो आपत्ति किए हुए हैं वो 40 से ऊपर प्रश्नों पर किए हुए हैं। अब जब 34 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं 125 में से, तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा। तो ऐसे में ये जो यहाँ पर जवाबदेही बननी चाहिए वो आयोग की बननी चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कोशिश की जा रही है कोर्ट के माध्यम से इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर हमारा एक फैक्ट है, एक तथ्य है कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सारी प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है
कि कोई पेपर में 25% से ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं यही कहूँगा आपके इस वीडियो के माध्यम से कि कहीं ना कहीं आयोग को इस विषय में भी सोचना चाहिए और आगामी जो परीक्षा हैं उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो सिलेबस दिया गया है आपके माध्यम से उस सिलेबस में से ही प्रश्न आए। और जिस प्रकार से आपने यहाँ पर दावा किया है कई प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कि परीक्षा पारदर्शी हो, भर्ती प्रक्रिया जो पूरी तरह से पारदर्शी हो और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो लोग हैं उस पर गर्व करें, तो ऐसा होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आपका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। जो पिछला एग्जाम हुआ है यूपी टीजीटी इंग्लिश 2022 वाला, ठीक है, इसको भी लेकर जो है कहीं ना कहीं आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जब पेपर हुआ उसके बाद में भी बहुत सारे साथियों के माध्यम से जो है ज्ञापन दिया गया कि स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल ये देखना होगा कि आगामी जो सुनवाई होने के लिए जा रही है कोर्ट के अंदर उसमें आयोग क्या जवाब देता है। समारोह में आयोजन के माननीय सदस्यगण, सचिव, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण जो है उपस्थित रहे। अब बात कर लेते हैं आज की आगामी एक और महत्वपूर्ण अपडेट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को दिया ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुसार ओबीसी के अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में मानते हुए भर्ती परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की छूट दी जाए। अभ्यर्थियों ने पूर्णांक 150 में 60 अंक पर परिणाम संशोधित कराकर नई सूची जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी सौंपी। अनुपम मिश्रा ने मामले में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी से जल्द मुलाकात करके आश्वासन दिया है कि इसमें शीघ्र ही सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही चीज 69 शिक्षक भर्ती में भी हुई, हालांकि वो मामला दूसरा था, लेकिन एससीबीसी यानी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और एनसीबीसी केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दोनों ही आयोगों ने बहुत सारी चीजों की संस्तुति की, उसके बाद में नोटिस जारी किए हुए, कई अधिकारियों को तलब भी किया। इसके बावजूद भी आप जानते हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो ऐसे में बहुत ही कम उम्मीद है कि 68,500 वाले कैंडिडेट को जो है यहाँ से कोई राहत मिल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी आयोग केंद्र सरकार के बनाए हुए हैं और राज्य सरकार की कठपुतली है ही। ऐसे में अगर कोई कार्रवाई हो जाए तो ये बड़ी बात मानिएगा, अदरवाइज तो न्याय अगर मिल सकता है तो वो कोर्ट से ही मिल सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल आदेश आने के बाद। और मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आप जानते हैं कब तक चलता रहेगा, कहां तक ये प्रक्रम जाएगा, वहां से क्या आदेश आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ज्ञापन प्रक्रियाओं से शायद ही कोई इसका परिणाम निकल के आ जाए जब सरकार पॉजिटिवली इस प्रकरण को देखे तो, अदरवाइज की स्थिति में कुछ भी नहीं हो सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट की, जो कि 72,825 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। डायरी नंबर आपके सामने है, सुनील कुमार यादव वर्सेस दीपक कुमार। डायरी नंबर आपको दे रखा है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर केस की, तो एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है, सीरियल नंबर आपके सामने है। और माननीय दीपांकर दत्ता जी की बेंच में और जो शील नागू जी हैं उनकी बेंच में सीरियल नंबर 13 पर यह प्रकरण लगा हुआ है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपांकर दत्ता की बेंच में आपका 69 शिक्षक भर्ती प्रकरण भी लगा हुआ था और वहां से लगभग आदेश रिजर्व होने वाला था, उससे पहले ही प्रकरण जो है चेंज हो गया, बेंच चेंज हो गई और बेंच चेंज होने के चलते प्रकरण जो है दूसरी बेंच में सुना जा रहा है। हालांकि वहां से भी बहुत कुछ जो है सार तक दिख रहा है। अभी भी पॉजिटिव कोशिश चल रही है 69 शिक्षक भर्ती प्रकरण में कि प्रकरण को जो है उसी बेंच में दोबारा ले जाया जाए, क्योंकि 90% वहां प्रकरण जो है सुलझ चुका था, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद कम है कि दूसरे बेंच में जाए, क्योंकि सीजीआई ने बेंच जो है चेंज की है। वहीं बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती प्रकरण की, तो माननीय दीपांकर दत्ता की बेंच में है और पूरे मुद्दे की तो आपको जानकारी है ही। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि माननीय दीपांकर दत्ता भी इसमें तुरंत कार्रवाई करेंगे और इस प्रकरण की न्यायिक दशा जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करते हैं हमने आपको अपडेट दिया, काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए वीडियो लाइक करेंगे, दोस्तों का शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।